জয় তারা জয় মা তারা, জয় বাম জয় মা তারা। जय गुरु, जय तारा, जय तारा, जय तारा। आज माँ काली की कृपा से एक स्तोत्र का वर्णन करने वाला हूँ जो शायद ही आपको कहीं से मिले। ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता, पर एक मर्यादा अवश्य होता है। मर्यादा इसीलिए होता है क्योंकि हर एक प्रकार का ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। योग्यता के हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं मेरे इस वाक्य से सारे जन एकमत बिल्कुल होंगे। तो वो जो स्तोत्र है माँ काली का, वो स्तोत्र का नाम है माँ काली का हृदय स्तोत्र। इसका नाम है माँ काली का हृदय स्तोत्र, या संस्कृत में इसको कहा गया है काली हृदयम। अब जब बात जो शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो है हृदयम। हृदयम का मतलब होता है मन। ये स्तोत्र की खासियत ये है, ये स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मन में मानसिक रूप से माँ काली का नित्य वास होता है या हो जाता है। अगर आप माँ काली को अपना इष्ट मानते हैं या उनकी भक्ति में और निष्ठा लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आवश्यक बात यहाँ पर यह है कि आपके अंतर मन में माँ काली का वास नित्य होना चाहिए। हर एक क्षण उनका स्वरूप आपके आंखों के सामने होना चाहिए। और जो लोगों की मानसिक स्तर पर ये नहीं हो पाता, उनको साधना में तीव्रता को बढ़ाना होता है ताकि वो अपने इष्ट से जुड़े रहे। उपासना एक शब्द है, आप सब ने ये शब्द सुना होगा, काली उपासना, शिव की उपासना। कहीं कहीं व्यक्ति भी कहते हैं मैं काली का उपासना करता हूँ। अभी उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना का अर्थ होता है इष्ट की पास आसन में होना, मतलब इष्ट को हम अपने हृदय के पास हमेशा रखना। ये होता है उपासना का मतलब। जब तक आप अपनी हर एक श्वास में अपने इष्ट को ध्यान नहीं कर पाएंगे, उनका स्वरूप आपके मानसिक मन में नहीं आ पाएगा, तब तक आप समझ लीजिए कि आपकी निष्ठा में अभाव है, भक्ति में अभाव है। अब जब अभाव होगा तो स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा, है ना। माँ काली की नित्य पूजा करने वाले या नित्य साधना करने वालों को ये स्तोत्र एक संजीवनी की तरह काम करेगा। काली का हृदयम स्तोत्र का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका पाठ करने से आप दैनंदिन जीवन में जो आपसे आपकी ज्ञात में हो या अज्ञात में हो, जो आपसे पाप हो जाता है, भूल हो जाता है ना, उससे छुटकारा मिल जाता है। हम मनुष्य हैं, हमसे भूल और पाप होना स्वाभाविक है और ये अवश्य होगा। चाहे आप किसकी भी साधना कीजिए, कौन से रूप में भी कीजिए, कौन से प्रक्रिया में भी कीजिए, पर आपसे भूल होगा और अवश्य होगा, ये अनिवार्य रूप से होगा। अभी कुछ गलतियां ऐसे होते हैं जिसका ज्ञान हमें होता है कि हाँ मुझसे ये गलती हो गया। कुछ गलतियां ऐसे हो जाता है जो इसका ज्ञान भी हमको नहीं होता। इसीलिए बताया जाता है कि ज्ञान और अज्ञान कृत पाप विमोचयते। काली हृदयम स्तोत्र का पाठ करने से ये सारे प्रकार के पाप से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि काली हृदय स्तोत्र का वर्णन के समय शिवजी ने भी ये कहा था कि जब ब्रह्मा जी का सिर मैंने काटा था, आपको याद होगा ब्रह्मा जी का पहले 5 सिर हुआ करता था। ऊपर वाला सिर जो होता था, जिसका मुख आकाश की ओर होता था, उसमें कभी अहंकार आया था और उसमें बहुत सारा पौराणिक उपाख्यान भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा और जाना भी होगा। तो ब्रह्मा जी का मुख सिर काटने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष शिव जी को लग गया और उसकी निवृत्ति के लिए वो इधर उधर भागने लगे। जो पौराणिक उपाख्यान में है, मैं आपको वो बता रहा हूँ।
और शिव जी ने स्वयं उस स्तोत्र में कहा है कि मैंने खुद इस स्तोत्र महास्तोत्र का कहा है इसको उन्होंने, कि इस महास्तोत्र का पाठ किया जिसके फलस्वरूप ये मेरे द्वारा किया गया ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो गया था। जब शिव जी का पाप नष्ट करने में ये स्तोत्र सक्षम है, तो फिर सोचिए हमारा ऐसा कौन सा पाप होगा जो ये स्तोत्र नष्ट नहीं कर पाएगा। ये स्तोत्र का अगर आप पाठ करना चाहें, वैसे तो काली का हृदय स्तोत्र विभिन्न रूप से आपको मिलेगा। मैं हर एक स्तोत्र के ऊपर काली हृदय का जितने प्रकार का भी स्तोत्र है उसके ऊपर वीडियो आपको दूंगा। पर जिन सज्जन को इस स्तोत्र की आवश्यकता है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आइए, वहाँ आपको ये स्तोत्र आपको अवश्य मिलेगा और मैं आपको दूंगा भी। इसका नित्य पाठ कीजिए। जो लोग काली की पूजा करते हैं, अर्गला, कीलक, सहस्त्रनाम, कवच जैसे स्तोत्र का पाठ करते हैं, उससे उसके साथ इसको सम्मिलित कीजिए, या फिर सिर्फ इसका एक अमावस्या को, महीने में आ रहा हुआ एक अमावस्या, कोई भी अमावस्या को, सिर्फ अमावस्या को इसका 108 बार पाठ कीजिए। और कोई भी दिन आपको नहीं करना है। अगर नित्य पूजा में इसको शामिल करेंगे तो रोजाना एक बार पाठ इसके लिए काफी होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं, समय का अभाव हो रहा है, तो सिर्फ अमावस्या को काली, अर्गला, कीलक, सहस्त्रनाम, स्तोत्र, कवच सारे बंद कर दीजिए और सिर्फ हृदय स्तोत्र का 108 पाठ कीजिए। ये आपको पूरा महीने भर का सुरक्षा देगा। ठीक है। और इसमें कुछ स्तोत्र मतलब कुछ श्लोक इसमें ऐसे हैं जिसमें मंत्रों का वर्णन किया गया है। माँ की एकाक्षरी से लेकर त्रक्षरी, पांचव्यक्षरी, छठाक्षरी, दशाक्षरी मंत्र का प्रयोग भी इसमें दिया गया है कि एकाक्षरी मंत्र के प्रयोग से क्या हो सकता है। विभिन्न विभिन्न कामनाओं के हिसाब से इसका प्रयोग दिया गया है। इसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप इसका पाठ शुरू कीजिए। ये सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं देगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्तोत्र माँ काली को सर्वोच्च प्रिय है। जैसे मैंने काली कर्पूर स्तोत्र में बताया था कि ये स्तोत्र माँ को अति प्रिय है, वैसे ही ये माँ को काली हृदयम स्तोत्र इतना प्रिय है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि काली हृदयम। माँ काली का मन का स्वरूप है ये स्तोत्र। जैसे माँ काली के शरीर का स्वरूप है उनका कवच का स्तोत्र, वैसे ही उनके मन का स्वरूप है काली हृदयम स्तोत्र। अभी इसमें कुछ मंत्र का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा जो आप भी कर सकते हैं पर अभी नहीं कर पाएंगे। तकरीबन 1 साल तक हर एक महीने की अमावस्या को 108 बार इस स्तोत्र का प्रयोग या पाठ करने के बाद इस मंत्र को प्रयोग करने की शक्ति आप में आएगी। आप ये मत समझिएगा कि एक ही अमावस्या को आपने 108 बार पाठ कर लिए तो जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ वो आप करेंगे और वो आपका फल देगा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तकरीबन 1 साल तक आपको हर एक अमावस्या को, हर महीने की अमावस्या को इसका 108 बार पाठ करना है। अभी मैं इसमें उल्लेखित कुछ मंत्र और उसका प्रयोग बता रहा हूं। 1 साल की पाठ के बाद अगर आपके घर में कोई रोगी है, कोई भी आपके संपर्कीय हैं, कोई भी आपका जाना पहचाना है, कोई रोगी है, तो उनके वो मेडिसिन तो ले रहे हैं पर वो मेडिसिन अच्छी तरह से शायद काम नहीं कर रहा है, बहुत दिन से वो रोग से पीड़ित होकर हैं, तो उनके लिए एक मंत्र ये है कि सिर्फ क्रिंग, माँ काली का जो प्रणवाक्षर मंत्र है क्रिंग है, उसी से एक तांबे की लोटे में पानी लीजिए और वो सामने रखकर उसके सामने, पानी के लोटे के सामने आप इस स्तोत्र का 108 बार पाठ कीजिए पहले। फिर क्रिंग मंत्र से वो पानी को 7 बार अभिमंत्रित कीजिए और वही अभिमंत्रित जल उस रोगी को पीने के लिए दीजिए और उसको नहाने के लिए दीजिए। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी रोग से निस्तार मिलेगा। और अगर मेडिसिन ले भी रहा है तो वो औषधि का प्रभाव ज़्यादा और तीव्र हो जाएगा। तो आशा करता हूँ काली हृदय स्तोत्र जो मैं आपको बताया अभी, जिन लोगों को ये स्तोत्र की आवश्यकता है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसको डिस्क्रिप्शन में कैसे दिया जाएगा इसकी प्रक्रिया मुझे नहीं पता। टेलीग्राम में अवश्य दे सकता हूँ। तो आशा करता हूँ ये ज्ञान आपको
काम में आएगा और आप इसका लाभ ज़रूर उठाएँगे। जय तारा, जय तारा, जय तारा।